हेलो, माय नेम इज़ अभिषेक। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस। ठीक है। देखिए, आप लोग को सभी प्रॉब्लम होती है कि आप सेंटेंस एक बना लेते हैं, लेकिन वो आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप उस जो सेंटेंस होती है उसमें आप टेंस का पता ही नहीं होता आपको कि कैसे कब टेंस क्या लगाना है, जिससे आपकी सेंटेंस गलत हो जाती हैं। आइए हम लोग आज टेंस पढ़ते हैं। इस टेंस के थ्रू आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आ जाएंगे और आपके जितने डाउट होंगे वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग टेंस। देखिए, जो यहाँ पे टेंस आप लोग को दिख रहा है, टेंस यानी हमें टाइम से पहले बताना होगा। टाइम क्या होता है? टाइम हमारे तीन तरह से होती है। पहला प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है, एक फ्यूचर होता है। प्रेजेंट क्या होती है? जो इस समय आप हमारे वीडियो को देख रही हैं वो आपका प्रेजेंट है। ठीक है। और इससे पहले जब हम वीडियो नहीं थी उस टाइम वो पास्ट था। और फ्यूचर जो आने वाली हमारी सारी वीडियो होंगी वो हमारी फ्यूचर होंगी। इसी तरह हमारा जो टेंस भी होता है वो तीन तरह का होता है। एक प्रेजेंट टेंस होता है, एक पास्ट टेंस होता है, एक फ्यूचर टेंस होता है। देखो, जो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस होती है इनको अपने ही चार भाग में डिवाइड किया गया है। जैसे आप लोग इसमें कॉपी में दिख रही होगी आपको कि प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होती है। उसी तरह हमारा पास्ट टेंस भी होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके। इसी तरह हमारा फ्यूचर भी टेंस होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस का। पहला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? आइए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा को आपको कॉपी में दिख रहा है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करने से पहले हम एक नज़र इधर मार लेते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। देखिए, सिंगुलर मीन्स होता क्या हिंदी में, एक वचन होता है। अब प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। तो इस जितने भी टेंस हैं हमें यही सिंगुलर और प्लूरल हम लोग लेके चलेंगे और आपको इसे अच्छे तरह से याद करना होगा। ठीक है। सिंगुलर में कौन कौन से वर्ड होते हैं और प्लूरल में कौन कौन से वर्ड होते हैं, इसी के आधार पर हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होगी इसी के अकॉर्डिंग यूज़ होगी। ठीक है। तो आइए हम लोग सिंगुलर जानते हैं क्या होता है। देखिए, सिंगुलर में आपको ज़्यादा याद नहीं करना, बस तीन ही वर्ड आपको याद करने होंगे, ही, सी और इट। ठीक है। उसी प्रकार हमारा प्लूरल है, आई, वी, दे, यू। ठीक है। इसे आप याद कर लीजिएगा। अभी हम लोग स्टार्ट अपना करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं इनकी इंट्रोडक्शन है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है। तो देखिए, इसकी क्या परिभाषा है कि जिस वाक्य के अंत में यदि आपका ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो उस टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यानी आपको कोई एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसके आपको लास्ट में जाके देखना है। तो लास्ट में यदि आपका ता है, ती है, ते हैं, यदि और भी शब्द आती हैं तो उससे आप पहचान लेंगे कि अच्छा ये तो ये वाला टेंस है। ठीक है। और आगे भी जितने टेंस आएंगे उनके अलग अलग अपना सिस्टम होता है। जैसे कॉन्टिन्यूअस में क्या होती है, लास्ट में रहा है, रही है आती हैं। परफेक्ट में क्या होता है, चुका है, चुकी हैं आती हैं। उसी तरह हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, रहा है, रही है, प्लस टाइम में हमारा मेंशन दिया होता है। ठीक है। तो हम लोग पहले इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं ना, तो पहले इंडेफिनिट पढ़ेंगे। आई होप आपकी इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग इनके रूल के पढ़ेंगे। तो देखिए, रूल के हिसाब से इन्हें चार भाग में डिवाइड कर दिया गया है। देखिए, सबसे पहला आपको दिख रहा होगा सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जो कि एक और नाम से जाना जाता है उसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। तो इनका क्या रूल होता है? सबसे पहला रूल होता है सब्जेक्ट प्लस एस और ई एस प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे जो एस और ई एस जो होता है, देखिए एस सिर्फ केवल ओनली ओनली सिर्फ ये सिंगुलर के साथ लगेगा और ई एस जो है वो हमेशा वॉवेल वर्ड के साथ लगेगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट में वॉवेल वर्ड कितने होती हैं, बताइए। देखिए, वॉवेल वर्ड की आप जहाँ सिंगुलर और प्लूरल उसके ठीक नीचे वॉवेल वर्ड में मैंने मेंशन कर दिया है। वॉवेल वर्ड जो होते हैं ई, ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। ये 5 वॉवेल वर्ड होते हैं। आपको इसे लर्न करना, मतलब ये कहीं भी अगर वॉवेल वर्ड आ जाए तो आपको उस सेंटेंस में क्या यूज करना है, ई एस का यूज करना है। ठीक है।
और यदि सिंगुलर है तो उसके साथ एस लगाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल में सबसे पहला है राम पढ़ता है। तो राम, या पहले हम लोग रूल देखिए, रूल के अकॉर्डिंग आप लोग फॉलो कीजिएगा, अपने से मत फॉलो कीजिएगा। रूल देखिए क्या कर रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल में सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है राम। ओके, उसके बाद हम लोग बात कर, उसके बाद क्या है, एस है अब एस है ई एस कब लगाएंगे, हमारा मेन वर्ब रहेगा उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे ना। तो यहाँ पे हमारा मेन वर्ब क्या है, रीड है। अच्छा, चूंकि एक चीज़ याद रखिएगा, जो यहाँ पे राम है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, एक लोग है ना, इसलिए ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ हमारा एस लगेगा, तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ, राम रीड्स। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तुम खाते हो। तो तुम यहाँ पे क्या है बताइए, तो यहाँ पे तुम हमारा ये प्लूरल है। अब प्लूरल के साथ तो एस या एस तो लगेगा ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्या है। तो उसके बाद हम लोग आता है खाते हो। तो अब मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, खाना। तो खाना को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईट। तो यू ईट, चूंकि यहाँ पे वॉवल नहीं है इससे ई एस नहीं लगेगा, तो यू ईट हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल और क्या कहता है हमारा, वह बाजार जाता है। तो वह सबसे पहले सब्जेक्ट है, ही हो गया। अभी हमारे यहाँ सिंगुलर है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है। अब मेन वर्ब ढूंढना पड़ेगा। तो मेन वर्ब यहाँ पे हमारा जाता है। तो जाने क्या होगा, गो। अब देखिए गो के बगल में ओ आ रहा है, तो ओ यहाँ पे हमारा वॉवेल है। तो यहाँ पे हमें ई एस यूज करना होगा। ठीक है, और चूंकि लगाना चाहिए एस, लेकिन हमारे ये वॉवेल वर्ड आया, तो हमें वॉवेल वर्ड यूज करना पड़ेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस, ही गोज टू मार्केट। उसी तरह हमारा मैं स्कूल जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या है, आई है। ठीक है, और मेन वर्ब यहाँ पे क्या हमारा गो है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्से स्कूल हो गया। तो क्या हो गया हमारा सेंटेंस, स्कूल, आई गो टू स्कूल। ओके, अब हम लोग इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, नेगेटिव सेंटेंस में जो हमारे रूल होते हैं वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसी में आपको उसी तरह आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ना होगा, उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट में ही चेंज होंगे। ठीक है, एक मिनट। ओके, देखिए देखिए नेगेटिव रूल हम लोग में क्या करता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज़ याद रखिएगा, जो यहाँ पे डू और डज होता है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। ओके, क्या होता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। देखिए डू जो होता है हमेशा प्लूरल के साथ लगेगा। देखिए हम लोग इसलिए आपको सिंगुलर और प्लूरल याद करना होगा। ठीक है, यदि कहीं भी अगर प्लूरल और यानी प्लूरल में कौन कौन से वर्ड थे पहले याद करिए, आई था, वी था, डी था, यू था। तो आपको उसी तरह याद करना होगा, आई वी दे यू। तो आई वी के साथ डू लगेगा, और सिंगुलर की बात करें तो ही, सी और इट। ठीक है, ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अब देखिए यहाँ पे क्या है, राम। आइए एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या है, राम नहीं पढ़ता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राम है। अच्छा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज होगा, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। तो राम यहाँ पे सिंगुलर है कि प्लूरल है, यहाँ पे राम हमारा सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा, डस का उपयोग होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राम डज नॉट, मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, पढ़ना। तो रीड हो गया। ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे कुछ है नहीं कि बुक पढ़ रहा है कि क्या पढ़ रहा है। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, राम डज नॉट रीड। उसी तरह हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तुम नहीं खाते हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू। अब यू यहाँ पे क्या है, प्लूरल है कि सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमारा प्लूरल है, तो यानी डू। अब नॉट लगवे करेगा। उसी तरह मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, खाना। तो खाना क्या होगा, ईट। तो क्या हमारा सेंटेंस बनेगा, यू डू नॉट ईट। ठीक है, उसी तरह हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वह बाजार नहीं जाता है। तो क्या होगा, ही डज नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पे सिंगुलर है ना, तो इसलिए यहाँ पे डज लगा। उसी तरह नेक्स्ट हम लोग जो हमारा सेंटेंस लास्ट सेंटेंस है, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या है, आई है। तो आई यहाँ पे क्या है, डू सिंगुलर है कि प्लूरल है बताइए। तो यहाँ पे आई हमारा प्लूरल है ना, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, डू की डज, डू लगेगा। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अब पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट क्या होता है, आइए जानते हैं।